सो हेलो एनिमल बस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 5th एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका 4th एपिसोड तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलो शुरू करते हैं इसके 5th एपिसोड को। तो 5th एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के नर्सेज चिन्नू की बदलती फिजिक के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, जो कि उसके सिस्टम के ट्रेनिंग का नतीजा था। जिन्नू का नया लुक इतना इम्प्रेसिव था कि नर्स चो यूरा ने उसे पोस्ट वर्कआउट में देखकर शर्मा लिया, मतलब कि ब्लश कर दिया। नर्वसली उन्होंने उसको डिस्चार्ज का इन्फॉर्मेशन दे दी और ब्लडनेस दिखाते हुए वो उसको नंबर मांग लिया। और इधर अपना जिन्नू कुछ समझ नहीं पाया और ये सोच के उसने अपना नंबर दे दिया कि ये एक चेकआउट का प्रोसेस होगा। इस बीच बेक्यू एक एस रैंक का हंटर एक मॉर्निंग न्यूज़ पर आता है और होस्ट उसे बताते हैं कि एस रैंक का हंटर काफ़ी रेयर होते हैं और यहाँ पर सिर्फ 7 ही होते हैं। तो इधर बेक अपनी डंजन के बाहर की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है और अपने डेली ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जो कि उसने फायर फाइटर के दिनों में डेवलप किया था। और घर पर इधर जिन्नू की सिस्टर जिन्ना बेक का इंटरव्यू टीवी पर देख रही थी और तभी उसे याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई। तो वो अपने भाई को आवाज़ लगाती है और जिन्नू इधर, जो कि अभी अभी बेड से उठा था, उसे ग्रीट करता है। इधर जिन्ना उसका नया लुक देख के थोड़ा शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम रिसेंटली वर्कआउट कर रहे हो क्या। वो ऑब्जर्व करती है कि वो अब टॉलर भी लग रहा है और उसके बाद वो अपनी शूज पहन के स्कूल के लिए निकलती है। तो जिन्नू उससे अम्ब्रेला लेने के लिए इंसिस्ट करता है। बाद में जिन्नू अपने डेली ट्रेनिंग क्वेस्ट को रिव्यू करता है और सोचता है कि वो एक बॉडी बिल्डर बन जाएगा लेवल 18 तक पहुंचने के बाद। वो अपने स्टार्स पॉइंट को स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन में एलोकेट करता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का फोन कॉल उसका ध्यान तोड़ देता है, जो कि रेंट के बारे में रिमाइंडर होता है। और इधर जिन्नू पोलाइट तरीके से एक्सटेंशन लेने के लिए मना कर देता है और वो तुरंत रेंट पे करने को सोचता है। और इधर जिन्नू रेड वर्क ढूंढने के लिए वो ऑनलाइन सर्च करता है। जिन्नू अपने डेली क्वेस्ट रन के बाद रेड ग्रुप के मीटिंग स्पॉट एक कंस्ट्रक्शन साइट के गेट के पास पहुंचता है। इधर वो रेड ग्रुप के लीडर यंग डोंगसुक से मिलता है। जिन्नू की वीकेस्ट हंटर की रेपुटेशन सबसे पहले आ जाती है और बाकी हंटर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिन्नू इधर काम रहता है और इंश्योर करता है कि वो एक ई रैंक के हिसाब से ग्रुप को ज्वाइन करे। और इधर रीडर अश्योर करता है कि वो बस एक कोटा फिल करने के लिए, बाकी सब वो संभाल लेंगे। और वो जिन्नू को बोलते हैं तुम बस हमारा बैग वगैरह संभाल लेना। और जिन्नू इधर नोटिस करता है कि इस ग्रुप में कोई हीलर वगैरह नहीं है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। तो इससे जिन्नू पूछता है कि तुम बिना हीलर के अंदर जा रहे हो। तो डंगसुक इस पे कहता है कि हम एक प्राइवेट टीम है तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ जिन्नू सोचता है कि ये एक पावरफुल टीम तो है, पर यहाँ बिना लीडर के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। तो इधर जिन्नू रिलीज फॉर्म साइन करके ऑफिशियली रेड ज्वाइन कर लेता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ होता है कि अगर जिन्नू को कुछ भी हो जाए तो वो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो गेट के पास चलते हुए सबसे यंगेस्ट मेंबर 21 साल का वो जिन्नू को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है। वो एक बकबक करने वाला डी रैंक का हंटर होता है, जो कि नए एक्सपेंसिव आर्मर में यहाँ होता है। यहाँ पे इस गेट का साइज बहुत बड़ा होता है और इस गेट का साइज को देख के जिन्नू थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन जिन्नू उसे समझाता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता, उसका मैजिक लेवल उसका रैंक डिसाइड करता है। तो इधर सभी मेंबर अंदर जाते हैं और डंजन के अंदर देखते हैं कि ना वहाँ कोई मैजिक बीस्ट है और ना ही कोई ग्लो स्टोन्स, जिस वजह से यहाँ पे बहुत अंधेरा छाया हुआ है। जिन्नू को ये सब उस टेम्पल का याद दिलाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लुमिनेशन स्टोन नहीं होते हैं, तो जिन्नू पूछता है कि हे जिन्नू, ये लुमिनेशन स्टोन क्या होते हैं। तो जिन्नू इधर बताता है कि एक चमकने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिससे कि केव में अंधेरा नहीं होता, उसकी वजह से रोशनी मिलता है। तो जिन्नू इस पे बोलता है कि एक तो हो गए मैजिक जेम्स, जो कि हमें मैजिक बीस्ट से मिलते हैं, और दूसरे है माना क्रिस्टल, जो कि डंजन के अंदर से मिलते हैं, और तीसरा है लुमिनेशन स्टोन, जो कि गुफा को रोशन कर देते हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ये। तो जिन्नू इस पर कहता है हाँ। तो चलते हुए ग्रुप एक क्रॉस रोड पर पहुंचता है और जिन्नू की इधर मॉन्स्टर्स का प्रेजेंस फील होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ के इंसेक्ट टाइप का कुछ मॉन्स्टर है और अटैक उन पर ऊपर से आएगा। वो वार्निंग देते ही एक एंट लाइक मॉन्स्टर ग्रुप पर हमला कर देता है। यहाँ पे जिन्नू पीछे होते हैं और ग्रुप के बाकी मेंबर इन एंट लाइक मॉन्स्टर से लड़ते हैं। जिन्नू यहाँ पे नोटिस करता है कि ये हंटर्स काफी वेल कोऑर्डिनेटेड है और जिन्नू अपने प्राइसी आर्मर की वजह से काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जिन्नू को यहाँ पे कुछ अजीब लगता है। ये लोग देखते हैं कि इन आंट्स के ऊपर तलवार के अलावा कुछ और से भी हमला हुआ है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बॉस भी है, तो इन लोगों को उस बॉस के साथ भी लड़ना होगा। दूसरी ओर एक जिम पे एस रैंक का हंटर बेक अपनी ट्रेनिंग करते हुए एक स्टोन तोड़ता है, जिस वजह से बिल्डिंग तक हिल जाती है। जिन्हू फ्रेंडली तरीके से जिन्नू के साथ बात करते हुए डंजन के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था। डंजन काफी बड़ा है लेकिन मोस्टली एम्प्टी है। जब ग्रुप बॉस चैम्बर तक पहुंचता है
तो वहाँ बहुत सारा माना स्टोन्स और एक स्लीपिंग जायंट स्पाइडर होता है। लीडर हंग इसके बारे में सोचता है और ये भी सोचता है कि वो अपने छोटे भाई को इम्प्रेस करेगा। तो जिन्हू इधर जिन्वे की तरफ देखकर कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन करता है, जिसमें साफ लिखा है कि उन्हें भी इस माना स्टोन से हिस्सा मिलेगा। और इधर ग्रुप का लीडर भी मान जाता है, लेकिन बोलता है कि पहले इस बॉस के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो ग्रुप का लीडर जिन्हू और जिन्वू को वहीं रुकने को बोलता है जब तक वो एक्सकेवेशन गियर लेने जाते हैं। उसके बाद वो ग्रुप अपना ट्रैप सेट करता है और उस ग्रुप का एक मेंबर एक्सप्लोजन से सांबर को सील कर देता है और जिन्हू और जिन्वू इधर बॉस के साथ अंदर पैक हो जाते हैं। तो बेसिकली उनका प्लान था कि बॉस इन्हें खा के शायद सो जाए ताकि वो माना क्रिस्टल आराम से ले सके। तो जिन्वू जिन्हू से बोलता है कि वो पीछे हटे क्योंकि बॉस से वो खुद डील करेगा। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।